एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है। निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि गोविंद द्वादशी का विशेष महत्व है और विशेष नक्षत्र योग में, पुष्य नक्षत्र योग में जब ये तिथि पड़ता है तो उसका महत्व और भी बहुत गुना हो जाता है। और ये जो नारायण घाट दे रहे हैं, जहाँ पर नारायण विराजमान करते हैं, नारायण आते हैं स्नान के लिए, इसी नारायण घाट में जब कोई विशेष रूप में इस अवसर पर इस नक्षत्र योग में स्नान करता है उसको चतुर्विध फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का और महापुरुषों का वर्णन है। देखिए, योग के अनुसार कभी पुण्य पड़ता है, कभी सामान्य पड़ता है। और 2009 में जैसे पूर्ण योग, जितने सारे वर्णन है शास्त्रों में, अलग अलग संहिता में, ब्रह्म पुराण में, वामदेव संहिता में, ये नीलाद्रि महोदय में अलग अलग योग का वर्णन है। विशेष रूप में ये जो योग पड़ रहा है, कभी कभी पड़ता है। यूं तो गोविंद द्वादशी का स्नान का महत्व सबको, ये सर्व प्रकार पाप विनाश करने वाला है, लेकिन ये जब विशेष नक्षत्र योग में पड़ता है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए, श्रीक्षेत्र के जितने मठाधीश हैं, यहाँ पर तो 16 आचार्यों के परंपरा के करीबन हजारों मठ है और उस मठों में से बहुत सारे जो प्रमुख विशेष करके मठाधीश हैं वो सब आए हैं। साधु संत भी आए हैं, विभिन्न परंपरा के साधु संत आए हैं। जगन्नाथ मंदिर के जो सेवायत हैं, विभिन्न सेवा में जो नियुक्त हैं, जनार्दन पाठ जोशी जी और जितने सारे सेवायत हैं, उनके जो नायक हैं, सभी लोग आए हुए हैं और भक्तजन भी विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं और ये जो दुर्लभ योग है इसका आनंद ले रहे हैं और इस अपने आप को सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को जानना चाहिए हम लोगों का परंपरा क्या है, योग क्या है। ये हम लोगों का सृष्टि किया हुआ नहीं है। आप देखिए, ये हजारों साल पुराने के जो हमारे शास्त्र हैं और महामुनि हैं, ऋषियां हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित चीजें हैं। ये सब सत्य है और इसका हम लोगों को, परंपरा को निर्वाह करना चाहिए और सब लोग हम इकट्ठा आके जब परंपरा का निर्वाह करेंगे तभी ये सनातन महान संस्कृति का महिमा मंडित होगा। जगन्नाथ महाप्रभु का तीर्थ में गोविंद द्वादशी अलभ्य स्नान का ये जो अपूर्व आनंद, समस्त साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण और हर लोग का, ये भक्त का यहाँ पर आकर सब लोग का जो ये डुबकी लगाने हुई महाकुंभ स्नान जैसे होता है, तो यहाँ पर आज गोविंद द्वादशी स्नान में हर भक्त पूरी जगन्नाथ क्षेत्र से नहीं, सारे उड़ीसा नहीं, भारत वर्ष से भव्य स्नान करने के लिए हर लोग आकर यहाँ पर आज मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज गोविंद द्वादशी स्नान है। इस स्नान में भगवान का चतुर्वर्ग फल प्राप्ति होते हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये स्नान में स्नान करने से यहाँ महोदधि तीर में नारायण घाट पर आज जगन्नाथ का स्नान होता है, क्योंकि हर महीना में अमावस्या में यहाँ नारायण आते हैं मंदिर से यहाँ पर स्नान करने के लिए। क्योंकि जब लक्ष्मी जी को नारायण ने शादी किए थे तो जगन्नाथ को धाम पर जगन्नाथ मंदिर में ले गए थे, तो वरुण महाराज इस समय में मंदिर तक चली तो देखी तो सब जलानभ हो जाते। तो इसीलिए हर देवताओं यहाँ पर कथा हुए थे, सभा हुए थे, जो कि हम जाकर प्रत्येक मास अमावस्या में आपका साथ मुलाकात करूं। तो उसी का कथा अनुसार भगवान का यहाँ पर हर अमावस्या में नारायण आते हैं, यहाँ स्नान होते हैं। तो यहाँ पर आज जो जिस स्थान का दिन है स्थिर तो हुए है अश्लेषा और श्लेषा नक्षत्र के आज जो शुक्ल द्वादशी तिथि में गोविंद द्वादशी स्नान होते हैं। तो यहाँ पर हर मठाधीश, साधु संत, ऋषि मुनि, वेदज्ञ ब्राह्मण, मंदिर और पुरोहित एवं समस्त पंडित लोग सहित भक्त लोग आकर आज ये तीर्थराज महोदधि में स्नान किए हैं, क्योंकि आज गोविंद द्वादशी है। जो ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंड पुराण, स्कंद पुराण, उसी सभी में लिखा हुआ है कि भगवान यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, क्योंकि भगवान का ये है नारायण का विश्राम स्थली है। तो भगवान यहाँ पर विश्राम लेते हैं और सप्त समुद्र का ये है जो महोदधि है, तो महोदधि में भगवान का हर अमावस्या में आकर स्नान होना और विश्राम लेना, ये पंच तीर्थ से, पंच क्षेत्र से ये एक अतीब आनंद का मार्ग है। तो सभी साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ कर जो स्नान आज का दिन में कर रही है, उनका सब चतुर्वर्ग फल एवं वैकुंठ धाम प्राप्ति होंगे। ये भगवान का इतिहास पर लिखा हुआ है। सुन्नाखेर में जो लोग आज का दिन में यहाँ पर स्नान करते हैं, उन सभी लोगों का भगवान का स्थान प्राप्त होते हैं। ये समस्त पुराण, इतिहास, वेदज्ञ सब लिखा हुआ है। तो इसीलिए आज का दिन में क्षेत्रवासी समस्त साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी आकर इस अलभ्य स्नान में समस्त योग दिए हैं। तो यहाँ पर आकर स्नान करने से ये जो अतीब आनंद मिले है, जो भगवान का स्नान होता है, तो यहाँ पर साधु संत, देवज्ञ ब्राह्मण एवं देवता सब आकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। एवं रात्र पहने के पर
तो 33 कोटि देवदेवियों और उनका समस्त अप्सरियों सब आकर यहाँ पर अलग स्नान करके जाते हैं। ये समस्त स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंड पुराण में लिखा हुआ है। तो हर समय पर यहाँ पर स्नान करने से भगवान का मुक्ति हो जाता है सब भक्तों का। तो इसीलिए आज का दिन एक महान दिन है, अपूर्व स्नान योग है, अलभ्य स्नान योग है। ये स्नान में जो लोग आज का भागीदारी हुए सबका आनंद मिले, जगन्नाथ भगवान उनका सभी का कल्याण करे। जय जय तीर्थराज महतदी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, समस्त साधु संतन की जय। ये स्थान को और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवसाय केंद्र बनाना है तो ये बनाना नहीं, ये भव्य रम्य सुस्थान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मादक द्रव्य और यहाँ पर ये टूरिज्म का प्लॉट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्नान करने से जिसका मुक्ति मिल जाता है, इसको भव्य स्थान बनाना चाहिए, यही सरकार को मांग है। तो इस स्थान को, नारायण घाट को जैसे आदर सहित सत्कार सहित देखे, यही हमारा आज का दिन गोविंद स्नान का द्वादशी में आज मांग है। सब आकर यहाँ पर ये स्नान में भागीदारी हुई है, आज स्नान करके भगवान को प्राप्त हुई है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय महोदधि महाराज की जय। आज पवित्र गोविंद द्वादशी स्नान का एक सुनहरा अवसर है और यहाँ पे इतने भक्तों के बीच मैं भी एक भक्त आज यहाँ पे आया हूँ। मठाधीश, अपने सेवायत और बहुत सारे साधु संत के बीच में जब मैं महोदधि के अंदर था तो मंत्र के उच्चारण और वहाँ पे दिव्य जो माहौल था, वहाँ पे ये जो स्नान का जो एक अनुभूति है, ये पूरी जिंदगी के लिए एक इतना सुनहरा अनुभूति होगा जो कभी मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। और ये चाहूँगा कि जब ये पूर्ण स्नान का जब ये तिथि आती है तो सारे भक्त यहाँ पे आएं और अपने जीवन का एक बहुत सुंदर अनुभूति को साथ में लेके जाएं। ये मेरा पहला महोदधि बुड़ा है जहाँ पे हम लोग आज पवित्र गोविंद द्वादशी को हम लोग एक साथ यहाँ पे मना रहे हैं। तो मेरे जिंदगी का ये पहला और बहुत सुनहरा अनुभूति है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे सुनहरे अवसर बहुत कम आते हैं, तो घर से निकल के, क्योंकि हम जिंदगी में जब हम इंसान हैं तो हमारे हाथ कुछ ना कुछ, हमारे जानत में हो या फिर अनजाने में हो, कुछ पाप, कुछ गलतियाँ तो होती रहती हैं। तो इस अवसर में हमको संकल्प करना चाहिए कि जो हमसे हुआ है पाप, जो गलती हुआ है, उसको प्रभु क्षमा करे और आगे जैसे हम अपने जीवन पथ में किसी को कष्ट, किसी को दुख ना दें, उसका संकल्प लेके हम सब एक सुंदर जिंदगी के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे।